भारत पाकिस्तान का युद्ध जिस तरीके से लगातार चलता हुआ आ रहा है, देखा कि आप लोगों ने जिस तरीके से कल का एक आदेश हुआ जिसमें दोनों ही तरफ से सीज फायर को रोका गया, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आता है, साफ तौर पर उस पर दर्शाया जाता है कि दोनों ही तरफ से सीज फायर को पूरी तरीके से रोका गया। उसके बावजूद कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला करते हुए भारत के ऊपर ड्रोन के माध्यम से हमला किया, एक के बाद एक लगातार कई ऐसे ड्रोन लगातार पाकिस्तान ने दागे, जिसके बाद लेकर के कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको हमारी मौजूदगी बिहार के छपरा जिला में मौजूद है। पास बीएसएफ की तरफ से एक मैसेज आता है, ट्वीट के माध्यम से बताया जाता है कि लगभग 4 बजे के आसपास उनके पैरों में गोली लगती है और गोली लगने के बाद उनके परिवारजनों को सूचना दी जाती है। सूचना आने के बाद पूरे परिवार में बिलखने लगता है, घरों में मातम छा जाता है। जिस तरीके से फिर एक बार बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, बलिदान दी है, ऐसे में आज हमारी मौजूदगी इसी सारण जिला के गरखा प्रखंड के अंतर्गत नारायणपुरा गांव में बिहार का लाल है, उसकी पार्थिव शरीर कल दिल्ली से 8 बजे सुबह रवाना होगी और तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बीच पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेगी और वहां से इनके गांव है, उस गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे जो कि जम्मू के आरिशपुरा में जंग के दौरान उनकी शहादत हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही गांव है जहां पे ये नारायणपुरा गांव है जहां पे इनका परिवार इस वक्त गम के माहौल में है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये उनका घर है, आपको मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। ये उनका स्थानीय निवास है जहाँ पे वो निवास करते थे। उन्होंने यहीं से शुरुआती जीवन पढ़ाई लिखाई भी करी। ये वही स्थल है जहाँ पे इनकी जन्मभूमि भी है। ये तमाम गांव के लोग भी हैं उनके साथ, उनके इस दुख के घड़ी में एकजुट हैं। उनके वो परिवारजन हैं जिन्होंने उनके साथ रहे हैं, उनके साथ ऐसे तमाम जो बड़े लोग भी हैं, उनके छोटे भी हैं, किस तरीके से उन सबके प्रति प्यार रहता है, किस तरीके से उनका दुलार रहता है। आज हम सबके बीच मोहम्मद इम्तियाज जी शहीद हुए हैं, देश के लिए बड़ी बलिदान दिए हैं। हमारे साथ इम्तियाज के परिवारजन हैं जो कि इनके छोटे भाई हैं, उनसे जरा जानेंगे कि किस तरीके से लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था। देखिए, मुलाकात तो अभी हमारे काफ़ी दिन से नहीं हुआ क्योंकि मैं भी बीएसएफ में ही हूँ। जब वो छुट्टी आए थे तो मैं नहीं आया था, लेकिन फ़ोन पर बात हमेशा होती थी। उस दिन जो बात हुआ था, लेकिन ये रात को बात हुई थी, फिर सुबह जो है 3 से 4 के बीच में ये बात हो गई। क्रॉसिंग फायरिंग में जो है इनको लग गया। इसके बाद में 5 बजे फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे हो गया कि लड़के के पास फ़ोन आया था, उनके बोला आ जाओ, गए हैं। इसके बाद में पहुंचने से पहले फिर शाम तक ट्रीटमेंट चलता रहा जम्मू आर्मी हॉस्पिटल सतारा में। वहाँ से कोई यही 4:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास कि एक दुखद घटना है। इसके बाद में वो दुखद घटना सुनने को मिल गया। फिर मैं भी अपना छुट्टी के कोशिश करके फिर घर के लिए आ गया उनसे मिलने के लिए। छोटे भाई हैं, उन्होंने आप सबके बीच में रहे होंगे। परिवार की आखिरी जो बात हुई थी, क्या बात हुई थी, उन्होंने परिवार से क्या कुछ? घर के तो गार्जियन थे और हम लोगों के लिए तो सारे हमारी दुनिया थे और सब कुछ वही किए और आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे लिए तो हमारी दुनिया ही उजड़ गया। कितने उनके बच्चे थे, परिवार में सदस्य कौन कौन थे? देखिए, उनके बच्चे तो 2 लड़का 2 लड़की है, जिसमें 3 के शादी कर दिए। एक छोटे बच्चा है जो पढ़ाई करता है दिल्ली में, वो भी आया हुआ है। और 3 भाई थे जिसमें 2 भाई हम बीएसएफ में हैं। एक और है जो सऊदी में अपना कमाता खाता है। जो परिवार के मुखिया थे, परिवार के गार्जियन थे, उन्हीं के अनुसार पूरा घर परिवार चलता था। और जिसके परिवार का मुखिया उजड़ जाए, इस देश के लिए बलिदान जिन्होंने दिया है, और भी तमाम लोग थे, कुछ युवा वर्ग भी हैं। क्या कुछ आपने देखा होगा, लास्ट टाइम आप लोगों की बात हुई थी किसी से? जी बात नहीं हुई बाबा से।
कौन है आपके वो? हम मेरे बड़े अब्बू है। बड़े पापा हैं आपके? बड़े पापा हैं तो आपकी लास्ट टाइम ईद के समय वो छुट्टी पे आए हुए थे घर में? जी, घर पे आए हुए थे। क्या कुछ आप लोगों की बातचीत होती है, क्या उन्होंने आप लोगों को बताया? ये सब सही था उस समय तक, हम्म, कुछ क्या आप बताया लोगों को मोटिवेशन देते जी, थे? हमेशा मोटिवेट करते थे देश के प्रति। मतलब वो आप लोगों को ये मोटिवेट करते थे कि देश में दो भाई हैं, हम लोग देश की सेवा करते हैं, और भी जो परिवार के जो नए लोग हैं उन सबको भी सेवा करने का मौका जी, दें। जी बोलते थे हमेशा। हम इस लोग गांव के प्रति वो क्या सोचते थे? कभी आप लोगों की बात हुई हो परिवार के बीच में? गाँव के प्रति अच्छे ही सोचते थे, हम्म, हमेशा मतलब देश से उनको लगाव रहता था हमेशा। क्या मांग होगी आप लोगों की, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वार हो रहा है? देखिए, देश के लिए बलिदान दिए हैं, दुख हमें है इस बात की, लेकिन इस बात की गर्व भी है कि ऐसी बलिदान हमें कई बार हमें भी देना पड़े। हम बीएसएफ से हैं, 2 बटालियन में हैं, हमें भी देना पड़े तो इसमें कोई हिचक नहीं है, हम खुशी खुशी दे देंगे। हम मांग तो ये है गवर्नमेंट से कि देश के लिए दिए हैं तो कुछ ऐसा करे जिससे उनके नाम से याद रहे, जैसे कोई हॉस्पिटल बनवाए उनके नाम से, जिसमें सबका भला हो और उनकी यादगार भी रहे, तो हम तो ऐसा चाहेंगे। और बाकी जिस विभाग से हैं वो, तो वो ऑन ड्यूटी पे लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तो गवर्नमेंट तो उनको जो देना होगा और जो नियम है उसको उनको देगा, देना चाहिए। और हमारे गांव की तरफ से ये है कि उनके नाम से कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे यादगार रहे, या हॉस्पिटल बने, कोई ऐसा सामाजिक चीज बने जो उनके नाम से हो, जो हमें यादगार भी हो और दुनिया का भला भी हो। हमारे साथ उनके मित्र भी हैं और साथ में मामा भी हैं, वो जानेंगे कि आपकी उनकी मित्रता कैसी थी, मामे भांजे की थी या मित्रता थी, आप लोगों के बीच में क्या? हम लोग गांव का हैं, उनके दोस्ती बहुत अच्छी थी। उन्हें रोजगार में एक हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, और बच्चे हैं उनका एक छोटा, उन पर ध्यान दिया जाए, सरकार से आग्रह है हम लोग का। पाकिस्तान ने जिस तरीके से उल्लंघन किया है, बल्कि कल बार बार गलती कर रहा है, लगातार सुलह समझौता भी हो गया, उसके बावजूद भी ये सब कल प्रक्रियाएं हुई, क्या मांग करते हैं आप लोग कि इस बार कुछ बड़ा सरकार एक बड़ा एक्शन ले? सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पर, बड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सरकार, उन्हीं के हाथ में है। जी जी, उसको पाकिस्तान है क्या, उसको नक्शे से ही खत्म कर देना चाहिए, झंझटे खत्म। बार बार मौका देने से अच्छा है कि उसको एक ही बार में खत्म किया जाए। हाँ, उसको खत्म ही कर देना चाहिए। उनका बिहेवियर बहुत गुडविल का था। वो जब गांव में आते थे ना, तो उनसे बहुत सलीका से बातचीत होती थी, और उनमें सब में भाईचारा था, बड़ों से बच्चे से सबसे मिलना जुलना उनका बहुत माने स्वाभाविक तरीका था। और वो एक बहुत ही सच्चे और अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो आरएस पुरी में जो क्रॉस बोर्डिंग में जो इनकी मृत्यु हुई है, ये सरहद पर लड़ते हुए शहादत हुई है। इनके ऐसा वीर सपूत हमारे ग्राम नारायणपुर, पंचायत जलाल बसंत, गरखा प्रखंड के रहने वाले हैं। तमाम मेरे गांव में सो का कुल तो है, लेकिन गर्व इस बात की है कि ये बिहार का लाल इस मिट्टी में पैदा हुआ, जो अपने वीर गाथा को अमर कर दिए। और हम लोग अभी भी उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, उनकी माने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर आने के लिए। ये बिहार की धरती है, जहाँ पे बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज की याद में आज पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आज एकजुट हुआ है। एकजुट के साथ साथ जो उनके गांव के लोग हैं, नारायणपुर गांव के जो तमाम ग्रामवासी हैं, सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। जब से इनकी सूचना घर पर आई है, तब से लगातार वो लोग इनके आवास के पास मौजूद हुए। तमाम अधिकारी भी मौजूद हुए, तमाम लोग पहुंचे, हालचाल लिया, परिवार के लोग भी पहुंचे, उनके छोटे भाई भी पहुंचे जो कि बीएसएफ में है। उनकी परिवार की जो मांग है वो साफ तौर पर यह है कि उनका एक स्मारक बनाया जाए, स्मारक के साथ साथ एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए, जिस हॉस्पिटल में इस गांव के आसपास के लोगों को एक अच्छा सा बेहतरीन इलाज मिल सके, जिससे गांव के लोगों का कल्याण हो सके और बल्कि पूरे बिहार का भी कल्याण हो सके। बात यही नहीं रुकती, जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर करता है उससे
बिहार ही क्या पूरे देश में जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो आग लगी हुई है, वो साफ तौर पर उनका यही कहना है इस बार आर या पार कर ही देना चाहिए। और बीएसएफ के जो जवान भी है उनका भी यही मांग है, इस बार पूरी तरीके से सरकार को पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिस तरीके से जो कायराना हमला उन्होंने किया था जम्मू में, जो टूरिस्ट लोग वहां घूमने गए थे, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये जो जंग देखने को मिल रही, इसमें शहादत जो लोग हुए हैं उनके परिवार में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ सनी शाह,